एलओपी का परिचय बता रही है तो कांग्रेस इसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व बता रही है। आखिर इस दौरे में ऐसा क्या है जो सियासी पारा हाई कर रहा है? राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में सियासी पारा हाई है। बीजेपी इसे एलओपी का पर्यटन यात्रा बता रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे को लेकर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने अपने जर्मनी दौरे को लेकर कहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष विदेश नहीं जा सकता है? एलओपी के रूप में विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मेरी यात्रा पहले से तय थी, लेकिन संसद सत्र की घोषणा बाद में हुई थी। बता दें कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रह सकते हैं। इधर राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर है। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के एक कार्टून का फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। राहुल गांधी फिर से चले विदेश, विदेश नायक तो है ही और एलओपी का मतलब भी बना दिया है, लीडर ऑफ पर्यटन, इसलिए विदेश चले। 19 दिसंबर तक पार्लियामेंट का सत्र है, पर उससे पहले ही 15 से 20 दिसंबर के बीच राहुल गांधी जर्मनी जाएंगे। कुछ कारण तो बता ही देंगे, पर उनका दिल विदेश में ही लगता है। इसीलिए बिहार चुनाव भी थे, तब कभी जंगल सफारी में, कभी विदेश थे और बार बार वो विदेश में ही जाते हैं। उनका तो वेकेशन मोड परमानेंट है, वर्क मोड कहाँ रहता है। एनीवे, जब चुनाव हारते हैं तब बोलते हैं हम चुनाव क्यों हारे। उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि यू नो दैट पर्सन हैज नो सब्सटेंस, दैट पर्सन हैज नो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। सो आई हैव नथिंग टू से। उधर कांग्रेस भी राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाने पर बीजेपी को घेरा है। मोदी जी spent almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? इंडिगो क्राइसिस रहा, लाखों यात्री परेशान हुए, हजार फ्लाइटें कैंसिल हुई। सरकार उन सब पर चर्चा कराने के बजाय दूसरे विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार होती है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है। भाजपा के लिए मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जी किसी सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए विदेश क्यों जा रहे हैं। तो मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री बाहर क्यों जा रहे हैं? सत्र छोड़ करके बीच सत्र में प्रधानमंत्री विदेश क्यों जा रहे हैं? दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री भी इसी दौरान विदेश जाने वाले हैं और बीते कुछ सालों में कई बार पीएम मोदी संसद सत्र के दौरान जब विदेश दौरे पर गए हैं तब विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। लेकिन अब जब राहुल गांधी जा रहे हैं तो बीजेपी उसी हथियार का इस्तेमाल कर पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीजीआई का वो बयान जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। सीजीआई की वही रेड कारपेट वाली चेतावनी जम्मू कश्मीर में किस तरह सच साबित होती नजर आ रही है, ये आप वहां पूरी तरह से बस चुकी रोहिंग्या बस्ती को देखकर समझ सकते हैं। इस बस्ती का नाम ही बर्मा बस्ती रख दिया गया है। इस बस्ती में सब्जी की दुकान से लेकर कपड़े के शोरूम तक सभी के मालिक रोहिंग्या हैं। अंडे के ठेले से लेकर रेस्टोरेंट तक यही रोहिंग्या चला रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिखाऊं कि ये पूरे तरीके से कॉलोनी बन चुकी है और यहाँ पे इस जगह का नाम ब्रह्मा कॉलोनी भी रख दिया गया है। अपना मालिक का जमीन में हम करिया देकर कुछ बनाया। जब मैंने आपको करिया देता, देखो इसी तरह रह रहा हूँ, अपना बहुत मुश्किल में रह रहा। नहीं ये नहीं हुए, सेटल नहीं हुए। तो कभी मौका मिले वापस जाएंगे? अब जाएंगे इंशाल्लाह, अभी जाऊंगा जी, अभी मौका मिलेगा अभी चलेंगे जी। रोहिंग्या घुसपैठियों की ये बस्ती उनके देश म्यांमार में नहीं बल्कि हमारे ही देश भारत में है। इस बस्ती में रोहिंग्या कारोबार कर रहे हैं, दुकानें खोल कर बैठे हैं, शोरूम चला रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं। रोहिंग्या के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और मदरसे भी चल रहे हैं। यानी जो रोहिंग्या शरणार्थी अपने परिवारों के साथ भारत में शरण लेने आए थे, अपने और अपने परिवारों की जान बचाने आए थे, उन रोहिंग्या शरणार्थियों ने अब अस्थायी कैंपों से निकलकर अपनी खुद की बस्ती
बसा ली है, जिसका नाम रखा है बर्मा बस्ती। मेरी मौजूदगी जम्मू के रोहिंग्या बस्ती में है। बता दें कि बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि ये रोहिंग्या जो हैं वो बर्मा से आए हैं, आज नहीं बल्कि 15 से 16 साल पहले आए हैं। कहने को तो ये रोहिंग्या बस्ती है, लेकिन इस जगह का नाम ब्रह्मा कॉलोनी भी रख दिया गया है। यानी घुसपैठियों के लिए सीजेआई की रेड कारपेट वाली चेतावनी जम्मू कश्मीर में सच साबित होती नजर आ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें। सीजीआई ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि घुसपैठियों की मौजूदगी देश के संसाधन और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जम्मू के कासिम नगर में हजारों रोहिंग्या की आबादी वाली पूरी एक बस्ती बस चुकी है, जिसका नाम बर्मा बस्ती रख दिया गया है। इस बस्ती में सब्जी की दुकान से लेकर कपड़े के शोरूम तक सभी के मालिक रोहिंग्या हैं। अंडे के ठेले से लेकर रेस्टोरेंट तक यही रोहिंग्या चला रहे हैं। इस बर्मा बस्ती में ये रोहिंग्या तेजी से फल फूल रहे हैं। स्थानीय रोजगार पर तेजी से इनका कब्जा हो रहा है और देश का संसाधन भी ये जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2010 में आए हैं, तो ये बाजार आपका है, दुकानें आपकी है सारी? नहीं, ये हम किराए पर रह रहे हैं। किराए पर रह रहे हैं? तो आपके यहाँ पर कोई आईडी प्रूफ वगैरह बन गया? हमारा सिर्फ इनवन कार्ड है, जितना यहाँ म्यांमार वाला है, रोहिंग्या है, सबका पास यहाँ आईडी उसका है, यूएन कार्ड। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम अब इस रोहिंग्या बस्ती में पहुंची तो कैमरा देखकर कई रोहिंग्या भागने लगे। ज्यादातर रोहिंग्या बातचीत के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन जो रोहिंग्या दुकानें खोलकर बैठे हैं वो भला कहां भागते। लिहाजा उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला था। यहाँ रोहिंग्या परिवारों का कारोबार है, तो कई रोहिंग्या बस्तियों में रोहिंग्या ने दुकानें खोल ली। एक रोहिंग्या ने बताया कि उनके बच्चों के लिए अलग से मदरसे और स्कूल चलते हैं। एक रोहिंग्या ने सबसे हैरान करने वाला खुलासा ये किया कि उनके बच्चों की शादी अब जम्मू के स्थानीय मुस्लिम परिवारों में होने लगी है। यानी बंगाल की तरह जम्मू में भी अब रोहिंग्या घुसपैठिए समाज में शादी ब्याह के जरिए घुल मिल रहे हैं और जमीन, दुकान, मकान तक खरीदने लगे हैं। ये रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बनते जा रहे हैं, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि कई रोहिंग्या का अब तक वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ है, जबकि कई रोहिंग्याओं के पास यूएन कार्ड भी नहीं है और वो अस्थायी कैंप में भी नहीं रह रहे हैं। भारत में 10 से 15 साल से रह रहे इन रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद से कई रोहिंग्या घुसपैठिए अपने परिवार के साथ म्यांमार से सीधे जम्मू लैंड हुए हैं। और इसी के साथ ही देश प्रदेश में